एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा क्यों जाता है, क्या फायदे हैं इसके? फर्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान को खरीदने और बेचने में लाभकारी है, उधार खरीद और बेच में ये हमारी हेल्प करता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज सर्व्स एज अ रिटन एविडेंस ऑफ डेब्ट। इट इज प्रूफ दैट द परचेजर ऑफ गुड्स और द एक्सेप्टर ऑफ द बिल owes the amount written in it. As such, the goods can be sold on credit without difficulty, ताकि सामान बिना किसी प्रॉब्लम के बेचा जा सके, उधार बेचा जा सके। लीगल डॉक्यूमेंट, ये कानूनी एक डॉक्यूमेंट माना गया है क्योंकि ये वैलिड है, कानून की नज़रों में भी इसे स्वीकार किया गया है। द ड्रॉई फेल्स टू मेक इट्स पेमेंट, अगर ड्रॉई समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो हम उस अमाउंट की रिकवरी के लिए कानून से हेल्प ले सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, हम देखो अगर हमने सामान बेचा तो उस बिल के आधार पे तो हम बैंक से कुछ पैसा उधार नहीं ले सकते, उस बिल को डिस्काउंट नहीं करा सकते, लेकिन इस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हैं। हमें ड्यू डेट तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, समय से पहले अगर हमें पैसे की आवश्यकता है तो हम इसे बैंक से लेके डिस्काउंट करा सकते हैं। इसे हम हिंदी में भुनाना भी कहते हैं। तो बैंक इसमें कुछ डिस्काउंट का अमाउंट काट के, जैसे सपोज 50,000 का बिल है तो 2% 1% बैंक कट करके उतना पैसा हमें अभी दे देगा, और जब ड्यू डेट आएगी तो जो ड्रॉई है वो बैंक में पैसे जमा करा देगा। एंड्रोसमेंट पॉसिबल, हम जैसे चेक एंड्रोस करते हैं ना, ऐसे ही हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस भी व्यक्ति को हमने भुगतान करना हो। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स, हमें अब क्योंकि कानूनी रूप से हमने उसको जिम्मेदार ठहरा दिया है, इसीलिए बार बार उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने हमें पैसे देने हैं। द सेलर नीड नॉट अप्रोच द परचेजर टाइम एंड अगेन to demand the payment because the date of payment is fixed and written on the bills of exchange. Helpful in planning cash operations. जो दो sellers है, the seller knows the time when he would receive the money and as such he can plan his cash operations accordingly. तो वो अपने cash operations को भी easily sort out कर सकता है। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट, विदेशी भुगतान में भी ये हेल्पफुल है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हम फॉरेन भुगतान विदेशों में करना चाहते हैं, विदेशों से प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये कानूनी रूप से स्वीकार्य है तो विदेशी भुगतान में भी हेल्पफुल है। सेविंग ऑफ मनी सर्कुलेशन, जैसे आजकल आप देखते हो कि ऑनलाइन पेमेंट्स पे ध्यान देता है, तो यहाँ पे भी जो करेंसी का सर्कुलेशन है, मनी का सर्कुलेशन है, वो कम होता है। अगर हम उसे बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं तो वो पैसा एज इट इज़ हमारे खाते में आ जाता है, हम वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। कन्वीनियंस फॉर द परचेजर, जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा है, बिल एक्सेप्ट करके परचेजर को समय मिल जाता कि भुगतान करने के लिए उसे थोड़े टाइम की मोहलत मिल जाती है। इन्हीं फ़ायदों के कारण ही हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आज यूज़ करते हैं। इसी के साथ एक होता है प्रोमिसरी नोट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।